फाइंड द नेट फोर्स एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। आपको ऐसी फोटो बना के दी गई है और एक फोर्स, दो फोर्स, तीन फोर्स लगी हुई हैं। इस ब्लॉक का मास भी दिया गया है 10 kg। ये दो एंगल 37 डिग्री आपको दिए हुए हैं। 37 डिग्री बहुत ही मस्त एंगल होता है 3 4 5 वाले ट्रायंगल में। तो ये 37 डिग्री ऐसा 3 के सामने वाला होता है। मतलब इस रेशियो में अगर साइड्स हैं किसी ट्रायंगल की रेशियो में, मतलब 30 40 50 भी हो, तो ये एंगल 37 डिग्री आता है 30 के सामने या 3 के सामने वाला। तो इसकी वजह से साइन 37 की ये वैल्यू होती है और कॉस 37 की ये वैल्यू होती है। कुछ बच्चों को ये नहीं मालूम होता है, इसलिए मैंने बता दिया। जिन्हें मालूम है वो आप देखना शुरू करें। देखिए, इसमें नेट फोर्स बतानी है तो देखिए, पहले तो आप ये समझ लीजिए कि इसको हम लोग एक फ्री बॉडी डायग्राम में कन्वर्ट करें। यहाँ पे mg हो जाएगा। g मैं 10 ले रहा हूं, यहाँ पे दिया नहीं गया है, बट एज ऑलवेज मैं g 10 लेना पसंद करता हूँ। आप भी 10 लेना ही पसंद करते होंगे। और उसके बाद ये जो फोर्स है ये वाली, अब इसके दो कंपोनेंट में बना रहा हूं। ये 100 कॉस 37 डिग्री होगा, है ना, और 100 साइन 37 डिग्री। समझ पा रहे हैं? इसके दो कंपोनेंट बनाए मैंने। फिर उसी तरह जब कंपोनेंट बना लिए तो मेन फोर्स को अलग से बनाने की जरूरत नहीं है। उसी तरह ये हो गया 100 कॉस 37 डिग्री और ऊपर आ गया 100 साइन 37 डिग्री। ठीक है। तो अब देखिए, नीचे जाने ये दोनों यार एक दूसरे को कैंसल कर देंगे, तो नेट में जो भी मोशन होगा वो वर्टिकल ही हो सकता है। लेकिन एक चीज जो आप भूल सकते हैं यहाँ पे, वो होगा नॉर्मल रिएक्शन। मतलब अगर ये लाइन यहाँ नहीं बनी होती तो इतना फ्री बॉडी डायग्राम मस्त था। लेकिन अगर ये लाइन बनी है तो फिर नॉर्मल रिएक्शन भी हमें कंसिडर करना पड़ेगा। अब कहाँ है नॉर्मल रिएक्शन? चलो ऐसे बना देता हूं मैं। दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन। किसी किसी बुक में आर भी होता है, नूतन में शायद आर है। अब मैंने एन लिख दिया है तो एन कंसिडर कर लीजिए। तो मैं लिख रहा हूं हॉरिजॉन्टल फोर्सेस कैंसल आउट। ठीक है। अब आ जाते हैं वर्टिकल फोर्सेस में। तो वर्टिकल फोर्सेस में क्या होगा, मतलब ऊपर जाने वाले कौन कौन है? नॉर्मल रिएक्शन 100 साइन 37, साइन 37 दो बार है ना, 2 × 100 साइन 37 डिग्री। यार 100 साइन 37 ये भी है, 100 साइन 37 ये भी है ना, ये दो बार है, इसलिए दोनों को लिख लिया। ऊपर जाने वाला नॉर्मल रिएक्शन है, ऊपर जाने वाला ये है, ऊपर जाने वाला ये है ना, और ऊपर जाने वाला अब और कोई नहीं है। अब नीचे जाने वाले हैं 100 न्यूटन प्लस mg। ठीक है। तो 2 × 100 और साइन 37 क्या होता है? 3/5 होता है 100। और ध्यान से देखिए, अब 10 मास है और 10 ही g है, तो ये भी 100 हुआ जा रहा है। तो ये 20 दूनी 40 है ना, 2 3 6 दूनी 12, 120। 100 प्लस 100, तो नॉर्मल रिएक्शन जो है वो आ रहा है 80 न्यूटन। ठीक है। अब यार नॉर्मल रिएक्शन पसंद नहीं आया मुझे, आर ही लिखूंगा मैं, एन इज इक्वल टू एन। ठीक है, आर लिख रहा हूं मैं नॉर्मल रिएक्शन को।
मैं यहां भी एन लिखा था, यहां भी एन लिखा था, इसलिए मैंने आर कर लिया उसे। ठीक है, तो नॉर्मल रिएक्शन जो है वो 80 न्यूटन है। अब यहां पे दो बातें आ जाती हैं। अगर ग्राउंड सरफेस इज हार्ड एनफ, तो क्या होगा, ब्लॉक विल रिमेन स्टेशनरी, मतलब रुका रहेगा वो, और ग्राउंड जो है ऊपर पुश करता रहेगा। ग्राउंड सरफेस yields and provides no normal reaction। तब क्या होगा, मतलब मैं बोल रहा हूं कि ग्राउंड सरफेस कुछ नहीं कर पा रही है, तो R इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। R इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तब ये एक्सेलरेट करने लगेगा। कहां की तरफ एक्सेलरेट करने लगेगा भाई, आप देखिए ना, ये अपवर्ड 120 न्यूटन जो है वो अपवर्ड फोर्सेस हैं, 200 न्यूटन जो है वो डाउनवर्ड फोर्सेस हैं, नॉर्मल रिएक्शन कुछ है ही नहीं। तब ये क्या करेगा, नीचे की तरफ एक्सेलरेट करने लगेगा, है ना। तब ये पूछा गया है फाइंड द नेट फोर्स, तो नेट फोर्स क्या आ जाएगी, तो अपवर्ड फोर्स, फोर्स डाउनवर्ड्स माइनस फोर्स अपवर्ड्स। फोर्स डाउनवर्ड्स कौन कौन सी है, 100 प्लस 200, 100 प्लस 100 200। फोर्स अपवर्ड कितनी है, 120, तो ये क्या हो जाएगा, 80 न्यूटन डाउनवर्ड्स। अब यहाँ पे आपसे क्या एक और चीज पूछी गई है, क्या पूछा गया है, एक्सेलरेशन पूछा गया है। तो एफ नेट इज इक्वल टू एम ए आ जाएगा, 80 यहां है, एम 10 दिया जा रहा है 10 ए, तो ए कितना आ जाएगा, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब ये क्वेश्चन में ये भी बताना चाहिए कि अगर ग्राउंड साथ दे रहा है तो कुछ नहीं होगा, ग्राउंड अगर मजबूत है तो ये सब नीचे की तरफ धक्का देने की कोशिश करेंगे, लेकिन ग्राउंड लड़ जाएगा, अड़ जाएगा, और ये इसे अंदर नहीं जाने देगा। और अगर ग्राउंड बिल्कुल दही टाइप का है, बोल रहा है कि हमारे पास कोई शक्ति नहीं है, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, तो ये नीचे की तरफ अंदर धंसना शुरू हो जाएगा। और कैसे धंसेगा, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से, और नीचे की तरफ क्या फोर्स लगा रहा होगा, 80 न्यूटन। तो प्लीज कॉपी कर लीजिए सारी चीजें।